वेलकम टू एआई। नमस्कार दोस्तों, 9 वर्ष के इस पहले दिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि 2025 एआई का होने वाला है। 2024 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चलना सीखा है, 2025 से दौड़ेगा। अगर आपने एआई को नहीं सीखा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 2025 में एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजी आप देखेंगे जो कि एआई से बनी हुई और पिछले 100 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 1 साल में होने वाला है। तो अगर स्टार्टअप बिजनेस में आपका कोई भी इंटरेस्ट है और 2025 में एआई से संबंधित आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे आइडिया बताऊंगा जो कि एआई स्टार्टअप आइडिया होंगे 2025 के लिए। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, भार्गव स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो नंबर 1 पर है एआई पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे वो कॉमन स्टूडेंट के लिए रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक यूनिक बच्चा जो कि काफी वीक है उसके लिए वहां पर सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इसके लिए आप एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझ करके उसके लिए पर्सनल एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो कि उसे पूरे साल हेल्प करेगा। उस ऐप में मान लीजिए वो बच्चा 6 क्लास का, तो 6 क्लास के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई को आप उसके हिसाब से इनबिल्ड कर सकते हैं। बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, इसके लिए आप पर्सनलाइज चैट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें वो रियल टाइम बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। और आप बच्चों के गार्जियन से 1 ईयर प्लान का पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप उस बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज ट्यूशन टीचर हो जाएगा जो उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझता होगा, उसकी कमी को समझता होगा, उसकी खूबियों को समझता होगा। और अगर उस बच्चे ने 1 साल आपके मोबाइल ऐप को यूज कर लिया तो जब वो अगले साल में जाएगा तो आप फिर से उसको नया मोबाइल ऐप बनाकर दे सकते हैं और उसके गार्जियन से दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा बहुत एक्टिव है तो आप उसके हिसाब से फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप बना करके उसको दे सकते हैं। आप उसके हिसाब से उसको चार्ज कर सकते हैं। नंबर 2 पर है एआई हेल्थ केयर असिस्टेंट। देखिए आप एक ऐसा मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो लोगों की स्मार्ट वॉच से कनेक्ट होगा। उस ऐप में वो पर्सन अपनी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट होगा उसको अपलोड कर देगा। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मोबाइल ऐप उसको इंडिकेट करेगा कि आपको कब डॉक्टर की सलाह लेनी है, आपको दवा लेनी है या कितना पैदल चलना है या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो सारी रिपोर्ट के हिसाब से उस पर्सन को इंडिकेट करता रहेगा। तो अगर ये मोबाइल ऐप सही से बना दिया जाए तो लोगों की हार्ट प्रॉब्लम को पहले ही बता दिया कि आपको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना हो सकती है, तो आप पहले से ही डॉक्टर से संपर्क करें। तो जैसे ही आपके पास किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण आएंगे एआई तुरंत आपको दवाई बता देगा। बस वो ये इंडिकेट करेगा भाई आप ये दवा ले सकते हैं लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी। अभी लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप बहुत जल्दी $1 बिलियन बिजनेस बना पाएंगे। नंबर 3 पर है एआई बेस्ट ई कॉमर्स असिस्टेंट। आप एक ऐसा असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि छोटे बिजनेसमैन को आप दे सकते हैं। तो वो उसमें अपने ग्राहक का डाटा रखेंगे और ग्राहक की पसंद नापसंद पहले ही जान जाए। असिस्टेंट उनकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। जैसे ही कोई इन्वेंट्री खत्म होने वाली होगी वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई ये इन्वेंट्री खत्म होने वाली है और कितना स्टॉक कितने दिन में इसका खत्म हो जाता है, आपको कितना मंगाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ग्राहक आ रहा है तो जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे उस ग्राहक की पसंद नापसंद को पहले ही बता दिया क्योंकि आप वो डाटा उससे पहले ही ले चुके होंगे। तो यहाँ तक कि उसको कौन सा हेल्थ इशू है और उस हेल्थ इशू के हिसाब से आपको उसको कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रेड लेता है और आपने उसका मोबाइल नंबर डाटा डाला और आप उसको बता सके भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये ब्रेड नहीं खानी चाहिए, इसी जगह पे आपको ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो ग्राहक तुरंत आपसे जुड़ जाएगा। उसे लगेगा ये दुकानदार पर्सनल हमें जानता है और मेरी प्रॉब्लम को समझता है। और इस तरह का असिस्टेंट बनाकर के आप छोटे दुकानदारों से मंथली चार्ज ले सकते हैं। वो चार्ज थोड़ा ही होगा लेकिन जब बहुत ज्यादा दुकानदारों से आप लेंगे तो वो चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। नंबर 4 पर है एआई किसान असिस्टेंट। देखिए आप किसान के हिसाब से एक असिस्टेंट बना सकते हैं जो किसान की जमीन को जानता हो कि उसका कितनी जमीन है, उसकी जमीन की क्या दशा है, वो कौन सी फसल लगाने वाला है, उस फसल में कब कीड़े लगेंगे, कब उसको खाद की जरूरत है, कब उसको पानी की जरूरत है। अगर वो पहले ही किसान को ये इंडिकेट कर दे तो किसान का बहुत अधिक पैसा बच सकता है। उससे कब पानी की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, कितनी खाद डालनी है, कितनी यूरिया डालनी है, ये सारी चीजें किसान मैनुअली मेंटेन करता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है वो अपनी फसल में पानी लगाता है 1000-1500 खर्चा कर देता है, उसी दिन रात में पानी बरस जाता है या उसे लगता है कि भैया कुछ दिन पानी बरसने वाला है, उसी चक्कर में पानी नहीं लगाता, उसकी फसल नुकसान हो जाती है। तो अगर वो असिस्टेंट उसको पहले ही बता दे कि भाई अगर आप 3 दिन पानी मत लगाए, 3 दिन बाद पानी बरसने वाला है और आपकी फसल 3 दिन बिना पानी के चल जाएगी, या आपको वो बताएगा कि भाई 3 दिन बाद पानी बरसने वाला है लेकिन आपकी फसल को पानी की अभी जरूरत है और आप हल्का पानी दे दें ताकि आपका खर्चा भी कम लगे क्योंकि 3 दिन बाद तो पानी बरसने वाला है। इस तरह से आप किसान की मदद कर सकते हैं और किसान से आप साल का छोटा सा चार्ज भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा सिस्टम बनाना तो जो दवाओं की कंपनी वो भी आपसे संपर्क करेगी। वो कहेंगे कि भाई जब किसान के पास मैसेज जाएगी भाई उसे कीटनाशक डालना है
तो आप उसमें ये मैसेज डाल दीजिए कि हमारा कीटनाशक डाल दीजिए, इस तरह से ब्रांड आपको भी पैसा देगा और किसान को भी फायदा हो जाएगा। किसान को समझना नहीं पड़ेगा कि मुझे कीटनाशक तो डालना नहीं, कौन सा कीटनाशक डालना, क्योंकि आप कीटनाशक आप खुद ही बता रहे हो कि भाई आप ये कीटनाशक डाल दीजिए। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए उस कंपनी को पहले ही चेक कर लेना होगा, ये कंपनी सही प्रोडक्ट है जो हम किसान के द्वारा खेतों में डलवाने जा रहे हैं, ये किसान को फायदा करेगी नहीं करेगी। अगर आप ये कंफर्म हो गए और आपके आइडिया से किसान ने वो प्रोडक्ट अपने खेतों में डाला, उसे फायदा हो गया, तो वो हर साल डालेगा और हर साल आपको ब्रांड से कमीशन मिलता रहेगा। अगर आपने ये डेमो एक गांव में कर दिया तो जल्दी आप पूरा जिला, पूरा देश कवर कर सकते हैं और आप एक बहुत बड़ा स्टार्टअप निश्चित तौर पर बना सकते हैं। अगला है AI मेंटल हेल्थ ऐप। देखिए, आज की डेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उदास हैं, उनका बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी पे कह नहीं सकते और इसी कारण बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं या वो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अगर कोई AI ऐसा कोई मोबाइल ऐप हो जो उनकी बात को समझे, जहाँ पर वो इंसान डेली जो कुछ किया उस मोबाइल ऐप को बता सके, लिख करके बता सके या बोल करके बता सके, और मोबाइल ऐप उसको समझे और हिसाब से उसको पर्सनल सलाह दे सके। जैसे मान लीजिए मैंने कल मोबाइल ऐप में ये सिचुएशन डाली कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, तो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपसे पूछेगा कि किस कारण से लड़ाई हुई है और वो आपको सोल्यूशन बताएगा कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। बल्कि वो अगले दिन आपसे पुनः पूछेगा कि आपने इस पे अप्लाई किया कि नहीं, कि अगर अप्लाई किया तो उधर से रिएक्शन क्या आया, और फिर वो बताएगा कि अगर ऐसा रिएक्शन आया तो आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए, ये इतना आसान है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मोबाइल ऐप बना दिया तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और हमारे देश में सुसाइड तो देखिए बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल ऐप बना दी जो इंसान को इंसान की तरह समझ सके और उसको दोस्त की तरह सलाह दे सके, तो आप देश में होने वाले सुसाइड को बहुत ज्यादा हद तक रोक सकते हैं। आप देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो परिवार के परिवार सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम को बताते नहीं। अगर वो लोग अपनी प्रॉब्लम किसी से बताएं तो निश्चित तौर पर उस सुसाइड को रोका जा सकता था। बहुत से ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं जिनको लोग कहते हैं भाई देखने में तो अच्छा बना लग रहा था, खुश भी रहता था, लेकिन सब सुसाइड क्यों कर लिए? क्योंकि वो लोग बाहर से देखने में तो सही होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मेरी बातें वो किसी और को बता देंगे या हमारे घर की प्रॉब्लम कहीं बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई AI असिस्टेंट होगा तो उनको मालूम होगा ये AI तो हमारी बातें किसी और को बताने वाला है नहीं, और मुझे सलाह भी देगा और मुझसे बात भी करेगा, मेरी बात को समझेगा। अगर मैं इसे एक AI फ्रेंड करूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो अगर आपने कोई AI फ्रेंड असिस्टेंट बना दिया तो निश्चित ही आप इंडिया की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने 2 साल इस तरह के स्टार्टअप को रन कर लिया तो अब 2 साल के अंदर स्टार्टअप को यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं। तो ये थे 5 स्टार्टअप AI आइडिया जिन्हें आप 2025 में शुरू करके बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। देखिए, AI को आप हल्के में मत लीजिए, AI 2025 में दुनिया को हिला कर रख देने वाला है। अगर आप AI को नहीं समझे तो आप आने वाली क्रांति को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं 2025 को AI का साल कह रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस साल जो होने वाला है वो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडिया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा वीडियो आप भारत के किस जिले से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।